अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, एतकाफ़ अगर आप बैठने लगे हैं तो एतकाफ़ की नीयत दुरुस्त कर लीजिए। ये एक गलती ऐसी है कि अगर आप ये एतकाफ़ बैठने से पहले नहीं कर लेंगे तो आपका एतकाफ़ नहीं होगा। तो एतकाफ़ की नीयत कब करनी है, कैसे करनी है, इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा। देखिए, एतकाफ़ एक मुक़द्दस अमल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मेरी जब तक मौत नहीं है उस वक़्त तक आप एतकाफ़ करते रहे, और एतकाफ़ करने का मकसूद लैलतुल क़द्र हासिल करना है, क्योंकि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे के अंदर जाकर आती है। तो इस वजह से हम आखिरी अशरे का एतकाफ़ करते हैं। तो एतकाफ़ कब बैठना है, इसकी नीयत कैसे करनी है, ये बात समझ लीजिए आप। आपने एतकाफ़ 20वें रोज़े को बैठना है, और ये बात ज़हन में रखें कि 20वें रोज़े की जो अफ्तारी है वो आपने मस्जिद में जाकर करनी है। अगर आप खातून हैं तो आपने जिस जगह पर एतकाफ़ बैठना है उस जगह पर आपने नियत करनी है। इस मौके पर बहुत सारी ख़वातीन मर्द हज़रात ये गलती करते हैं, वो नियत बाद में करते हैं। अगर आपने नियत पहले नहीं की, बाद में नियत की, तो वो एतकाफ़ आपका सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा, बल्कि वो एतकाफ़ आपका नफली एतकाफ़ बन जाएगा। इस वजह से जब भी नियत आपने करनी है एतकाफ़ की, वो एतकाफ़ की नियत आपने पहले या मस्जिद में दाखिल होते वक़्त करें, या एतकाफ़ की जगह में दाखिल होते वक़्त आप ये नियत करें, या फिर मस्जिद में दाखिल होकर एतकाफ़ जगह बैठकर सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपने नियत कर लेनी, या अल्लाह, जो मैं नियत कर रहा हूँ, या अल्लाह, ये आपके लिए मैं मस्जिद में एतकाफ़ बैठ रहा हूँ, 10 दिन का एतकाफ़ बैठ रहा हूँ, या अल्लाह, इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले, और मुझे सही मानों के अंदर जिस मकसद के लिए बैठ रहा हूँ उसका सही हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। ये आपने काम करना है, ये नियत सही तरीक़ाकार नियत करनी है, ये है, ठीक है। तो एतकाफ़ बैठिए, और एतकाफ़ बैठने के बाद मुझे भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दुआ में याद रखें। अस्सलाम।